अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो क्लास देखिए हमारे 10 लेक्चर जो ना ये कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। और लास्ट टाइम हम लोग किस हवाले से डिस्कस कर रहे थे? हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से, ठीक है। और अल्केन्स के स्ट्रक्चर को हमने हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच की बेस पे ना क्या किया था, उसको एक्सप्लेन किया था। तो आज लेक्चर नंबर 11 का आगाज़ करने हम जा रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है कि अल्कीन्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। तो देखिए अल्कीन्स के अंदर क्या कौन सी हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या जी? अल्कीन्स के अंदर कौन सी sp2, यानी हर वो कार्बन, अल्कीन्स के केस में वो कार्बन जो थ्रू डबल कोवैलेंट बॉन्ड कनेक्टेड होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है। हर वो कार्बन जो थ्रू डबल कोवैलेंट बॉन्ड कनेक्टेड होंगे, तो वहां पे कौन सी एग्जिस्ट करेगी हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। देखिए ऐसा फिनोमेना जिसमें एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर क्या करें? 3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोड्यूस करें ना, तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। इसे हम क्या नाम देते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। सो ये देखिए मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ पहले, सबसे पहले जो ना, क्या आपने ये कहना चाहिए कि इन केस ऑफ द अल्कीन्स देयर एग्जिस्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, या स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कीन्स कैन बी एक्सप्लेन्ड on the क्या जी? on the basis of sp2 hybridization, या there exist sp2 hybridization in case of the alkenes। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि sp2 hybridization को डिफाइन कर लेना है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना कि sp2 hybridization होती क्या है। तो देखिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख लें। द प्रोसेस in which 1s, ये मैं यानी तादाद लिख रहा हूं, ये इसके क्वांटम नंबर की बात नहीं कर रहा, यानी कि शायद कुछ बच्चे ये समझते रहे कि शायद मैं ये कह रहा हूं 1s, ये 1s की बात नहीं मैं कर रहा, ये क्वांटम नंबर की बात नहीं कर रहा, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं, कितने ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो 1s एंड 2p एटॉमिक orbitals intermix and produce 3 sp2 hybridized atomic orbitals। Orbitals is called sp2 hybridization। अब देखिए अल्कीन्स के केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले यहां पे भी हम क्या करेंगे? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन करेंगे। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेम जैसे हमने अल्केन में किया था ना, वैसे हम उसको क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? उसको मेंशन करने के बाद यानी हमने वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, यानी जो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको मैनिपुलेट करना और कौन कौन से उसके ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं उसको हमने क्या करना है? शो करना है। तो आप क्या करें? सबसे पहले आप यानी यहाँ पे ये देखिए डेफिनेशन नोट करने के बाद आप यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करें, ठीक है। वैसे ये जो आपने अल्केन्स में लिखी थी, अगर हम क्या कर रहे हैं कि ये एक जाहिर सी बात है, एक ही दफा ये सारा हमने लिखना है जो, तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। अलबत्ता वो एटॉमिक ऑर्बिटल को नीचे मेंशन कर दें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? ये देखिए यहाँ पे मेंशन करना है इसका 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। देन क्या करना हमने? 2px को दिस वन इज द 2px। उसके बाद हमने क्या करना है? 2py को और 2pz को यहां पे मैनिपुलेट करें। दिस वन इज द 2pz 2py। अब ये देखें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें हमने देखा था, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने इसमें देखा था,
एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पे रिसाइड कर रहा था, ठीक है। अब होगा क्या इन केस ऑफ द अल्कीन्स, ये देखें इसका एक ये S और ये 2p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं और क्या करते हैं, 3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो इसका 2pz होता है ना, ये अंडर द राइट कंडीशन जो ना ये पार्टिसिपेट नहीं करता यहाँ पे, किसमें, प्रोसेस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन में। अब जब ये 3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे ना, तो ये क्या करेंगे, ये आपके सेंट्रल एटम के गिर्द, ये आपके सेंट्रल एटम के गिर्द जो ना ये ट्राइएंगुलर प्लेनर मैनर में अरेंज हो जाएंगे। कि किस मैनर में, ट्राइएंगुलर प्लेनर मैनर में जो ना, ठीक है। तो सो देखिए से मैं वो हाइब्रिड को लहता शो करने की बजाय यहाँ पे कलेक्टिवली लिख देता हूं कि ये देखें एक हाइब्रिड आ गया ये इस ओरिएंटेशन के ऊपर, एक इसका हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल हम क्या करते हैं, बल्कि इसको इस तरह अगर हम शो करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि ये देखें एक हाइब्रिड आ गया यहां पे, एक हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल आ गया यहां पे, और एक इसका ये रहा हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस वन इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस वन इज sp2 हाइब्रिड, ठीक है। तो ये देखिए इसे क्यों जो ना, बिकॉज ईच एंड एवरी वन इज sp2, each and every one is the outcome of the intermixing of 1s and 2p atomic orbitals। ये बेसिकली क्या है, एक s और 2p की 2p एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम भी मैं क्या रखूंगा, ये देखिए sp2 मेंशन कर देता हूं, ये भी sp2 हाइब्रिड है और ये भी क्या है sp2 हाइब्रिड है। अब ये जो 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, ये अपनी आइडेंटिकल शेप और अपनी आइडेंटिकल एनर्जी के साथ क्या करता है, इन हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉरेस्पॉन्ड क्या करता है, परपेंडिकुलर लाई करता है। अब प्लेन के ऊपर हम इसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं, इस आइडेंटिकल ऑर्बिटल को, अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल को, ये देखिए इस ओरिएंटेशन के अंदर एक लोब हम इसकी इधर ड्रा कर देते हैं, एक इधर चुना, दिस वन इज द 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये देखिए अपनी आइडेंटिकल शेप और आइडेंटिकल एनर्जी के साथ हमने इसको इनके कॉरेस्पॉन्ड किया 90 के एंगल पे, इसको हमने मैनिपुलेट कर दिया। अब चूंकि जैसे देखिए सेंट्रल एटम आपका कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो ना, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब आपका सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो ना, तो उसके गिरता गिर्द उसके गिर्द जो ज्योमेट्री बनती है, बाकी एटम्स की जो अरेंजमेंट बनती है वो क्या बनती है, ट्राइएंगुलर प्लेनर बनती है। कौन सी ज्योमेट्री होती है, ट्राइएंगुलर प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होता है, हर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, ठीक है ना। एनीवेज चलो अब ये देखिए से ये मैंने एक कार्बन का शो किया है, अब मैं यहाँ पे सिंपल वन अल्कीन जो ना इथीन का स्ट्रक्चर आपके सामने मैनिपुलेट करने जा रहा हूँ, उसके स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इसे आप होगा क्या कि इथीन के केस में आप इसका ये फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्म सॉरी ये आप इसका यानी ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए ऐसे हम मैनिपुलेट करते हैं, यानी एक कार्बन 2 कार्बन थ्रू डबल कोवलेंट बॉन्ड मुंसलिक है और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन से, इसको मैं जस्टिफाई करता हूं। अब होता क्या है बेसिकली, जैसे देखिए जो हमारा सेकंड कार्बन है वो भी क्या होगा, वो भी बेसिकली क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हम इसको क्या करते हैं, ये देखिए ये इतना काम हमारा हो गया, इसको यहां से रब कर देते हैं ताकि इसके स्ट्रक्चर को हम अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सके। अब दूसरा कार्बन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। दोनों कार्बन क्या करते हैं, अपने एक एक हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल की मदद से क्या करते हैं, आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, आपस में क्या करते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। ये देखो इसे दोनों कार्बन अपने एक एक हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल को यूटिलाइज कर लेते हैं। ये कार्बन नंबर 2 है, दूसरे वाला कार्बन है, इस कार्बन को मैं ले लेता हूं, ठीक है ना। अब इसकी कॉरेस्पॉन्ड देखिए, इसका एक हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल इस ओरिएंटेशन में, एक को यहां पे मेंशन कर दें, और ये रहा जी इसका 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये इसका 2pz, ये भी इसका sp2, ये इसका sp2 और ये मैंने जैसे 2pz लिख दिया, ये इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ पे इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर अप होते हैं। अब ये देखिए ये जो 2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में कौन सा ओवरलैप करते हैं, हेड ऑन ओवरलैप, ठीक है। कौन सा ओवरलैप करते हैं, हेड ऑन ओवरलैप। सो हेड ऑन ओवरलैप के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो 2 बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के, यानी दैट लाइज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और जैसे कि वो जो लाइन जो मैंने क्या कहा था, 2 एटम की बॉन्डेड एटम की न्यूक्लियाई से पास होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का नाम देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके अलोंग लाई करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। एनीवेज द बॉन्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैप बिटवीन द 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट इज गिवन द नेम एज between the 2 atomic orbitals, that is given the name as क्या जी, सिग्मा बॉन्ड। उसको हम नाम क्या देते हैं, सिग्मा बॉन्ड का। तो ये देखिए इससे यहाँ पे क्या, ये एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन देखिए 2 कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है। तो हम ये देखते हैं कि दूसरा बॉन्ड कहां से आया। बेसिकली क्या होते हैं, ये जैसे देखिए
इसका ये 2pz और ये 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल जो आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या करते हैं साइडवेज फैशन में आपस में ओवरलैप कर लेंगे। अब देखिए दो एटम्स के दरमियान जब एक हेड ऑन ओवरलैप हो जाता है ना, तो फिर उनके दरमियान उन दो एटम्स के दरमियान कोई और यानी मजीद कोई हेड ऑन ओवरलैप फिजिबल नहीं रहता, पॉसिबल नहीं रहता, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं रहती। फिर क्या होती है साइडवेज ओवरलैपिंग के चांसेस होते हैं जो ना। तो ये देखिए ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये क्या करेंगे साइडवेज फैशन से क्या करेंगे ओवरलैप करेंगे जो ना। अब देखिए हमने पढ़ा नहीं था कि a bond which is produced by the sideways overlap between the atomic orbitals that is given the name as pi bond. So ये देखिए अब क्या है दो कार्बन के बीच में दो कार्बन के बीच में दो ओवरलैप हो रहे हैं। सो कितने बॉन्ड बनेंगे दो बॉन्ड बनेंगे, उनमें से एक सिग्मा हो गया और एक क्या हो गया पाई हो गया। ये मैंने शो कर दिया। अब क्या होता है जैसे देखें ये हर कार्बन का ये जो बाकी जो रिमेनिंग दो जो अनहाइब्रिडाइज्ड सॉरी हाइब्रिडाइज्ड 2pz एटॉमिक सॉरी हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं हाइड्रोजन के एटम्स के साथ, यानी देखिए जैसे एक ऑर्बिटल के साथ भी क्या होता है एक हाइड्रोजन का एटम आता है आपने 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ और इसके साथ s2 sp2 ओवरलैप कर लेता है या sp2s ओवरलैप भी आप इसको बोल सकते हैं। ये देखिए एक हाइड्रोजन क्या करता है यहाँ पे आएगा और इसके साथ s2 sp2 ओवरलैप कर लेगा। इसी तरह से एक हाइड्रोजन इसके साथ भी क्या करेगा s2 sp2 ओवरलैप करेगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन और इस कार्बन के दरमियान s2 sp2 ओवरलैप हो जाएगा। इस तरह से देखिए हर कार्बन अपने रिमेनिंग दो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मदद से क्या करता है हाइड्रोजन के दो एटम्स के साथ ओवरलैप कर लेता है। इस तरह से ओवरऑल जो ज्योमेट्री बनती है किसकी आपके अल्कीन्स की दैट कम्स टू बी ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। ये देखिए प्लेन के ऊपर जब हम इस चीज को इस तरह से यानी मेंशन करते हैं ना मैनिपुलेट करते हैं ना, ये बेसिकली क्या है ये हमारी ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। यहाँ पे कोई जो बॉन्ड एंगल होता है कोई सा जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज ऑफ 120 डिग्री। सो अल्कीन्स जो होते हैं ना इनकी जो ज्योमेट्री यानी जो आपका ये वो कार्बन जो थ्रू डबल कोवैलेंट बॉन्ड कनेक्टेड होते हैं उनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करती है। सो यानी कि अल्कीन्स के यानी अल्कीन्स के यानी डबल बॉन्ड जो कार्बन होते हैं ना उनके ट्राइएंगुलर प्लेनर मैनर में क्या होते हैं एटम्स अरेंज होते हैं। ये देखिए ये कार्बन इसके कोरेस्पॉन्ड एक ये एटम हो गया एक ये तो ये इसकी क्या ज्योमेट्री बनी ट्राइएंगुलर प्लेनर चुना। अब यानी इसी तरह से देखिए हम क्या करते हैं अल्काइंस का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच चुना। इन केस ऑफ द अल्काइंस द कार्बन्स which are linked through triple covalent bond they are sp hybridized. Now what is the sp hybridization? देखिए the process in which 1s and 1p atomic orbital they intermix and produce two sp hybrid atomic orbitals that is given the name as क्या जी sp hybridization। ठीक है इसको आप वही फर्स्ट ईयर वाली आप जो डेफिनेशन उसको कंसल्ट कर सकते हो या जो मैं बोल रहा हूं इसको क्या करते जाए आप नोट करते जाएं ये भी आपको काम आएगी। ठीक है अब ये देखो इससे बेसिकली क्या है इसमें भी वही हमने ये करना है कि बेसिकली हम क्या कर लेते हैं इथाइन का किसका यानी अल्काइंस में से किसको उसके फर्स्ट मेंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं इथाइन को। ये देखिए दिस वन इज द इथाइन C2H2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था और यहाँ पे मैं इसका क्या करता हूँ स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रा कर देता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड दैट ऑफ ये देखिए हर कार्बन के साथ इसके अलावा क्या है एक हाइड्रोजन लगा है। ठीक है अब हम ये देखते हैं कि जैसे इसमें कौन सी मैंने जैसे आपको ये बताया कि हर वो कार्बन जो थ्रू ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बाउंड होता है ना वो क्या आता है वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है और हाइब्रिडाइजेशन किसकी चेक करते हैं हम सेंट्रल एटम की। ठीक है अब ये देखिए ऐसा एटम जो एक से ज्यादा किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल से जुड़ा एटम्स के साथ जुड़ा हो ना उसे क्या कहते हैं सेंट्रल एटम कहा जाता है। अब ये देखो ये जो कार्बन है ये इधर से इस हाइड्रोजन के साथ इधर से इस कार्बन से जुड़ा है ये सेंट्रल कार्बन हुआ और ये भी क्या मेरा सेंट्रल कार्बन है। ये देखिए इधर से भी हाइड्रोजन के साथ इधर से कार्बन के साथ जुड़ा है तो ये भी एक से तो यहाँ पे कितने सेंट्रल दो है। ठीक है तो ये दोनों कार्बन जो थ्रू ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है ना वो क्या है वो sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। अब इसमें भी आपने क्या करना है मैनिपुलेट करना है जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई थी आपने आपके सामने 1s और यानी एक s और एक p को आपने क्या करना है आपस में इंटरमिक्स कर लेना है और दो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोड्यूस कर लेने जनरेट कर लेने। अब आपने करना क्या है ये देखिए इसे कि ये जो दो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना ये कार्बन के गिर्द जो ना ये क्या होंगे लीनियर फैशन के अंदर अरेंज हो जाएंगे। अगर किसी एटम के पास क्या हो दो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल हो ना तो वो क्या होते हैं वो सेंट्रल एटम के गिर्द लीनियर फैशन में क्या होते हैं अरेंज होते हैं। अब ये देखो इसे यहाँ पे एक जो sp हाइब्रिड है एक एटॉमिक ऑर्बिटल को यहाँ पे और एक को यहाँ पे ड्रा करते हैं। दिस वन इज द लीनियर ज्योमेट्री ऑफ द हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है अब इसके जो रिमेनिंग दो
2p-y एंड 2p-z अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो अपनी आइडेंटिकल शेप और अपनी आइडेंटिकल एनर्जी के साथ क्या करते हैं, इन हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉरेस्पॉन्ड भी परपेंडिकुलर लाई करते हैं और आपस में भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इनके कॉरेस्पॉन्ड भी परपेंडिकुलर और क्या आपस में भी, लेकिन उनको यहां पे मैनिपुलेट कैसे करते हैं हम ये देखिए, जैसे इनमें से जो 2p-y होता है ना, उसको इस राम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। अब ये देखिए इनके साथ क्या कर रहा है, 90 का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब 2p-z जो होता है, यानी उसकी बेसिकली एक लोब हमारी तरफ होती है, एक बिहाइंड तक क्या होती है, प्लेन होती है। ये व्हाइट बोर्ड के पीछे की तरफ आप उसको घुसा दें, ठीक है ना, दूसरी उसकी लोब उधर है, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि ऐसा काम हम यहां पे कर तो नहीं सकते ना, तो क्या करेंगे, इसको इस फैशन के अंदर यहां पे इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस वन इज द अनहाइब्रिड 2p-z एंड दिस वन इज द 2p-y अनहाइब्रिड 2p-y एटॉमिक ऑर्बिटल। ये देखें, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया, एक इधर है, एक इधर है। वही जैसे देखिए हमने देखा था वैलेंस शेल में कितने होते हैं कार्बन के, यानी आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द एक्साइटेड स्टेट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही हम दिखा रहे हैं कि चूंकि देखिए जब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था ना, तो इलेक्ट्रॉन्स की वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसको छेड़ना नहीं, आपने उसी रिदम के साथ जो ना क्या करना, आपने उसको मैनिपुलेट करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। मैंने देखिए अनहाइब्रिडाइज, ये देखिए 4 यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरा कार्बन है वो भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज होगा। आप दोनों कार्बन क्या करते हैं, देखिए आपने एक हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल की मदद से आपस में हेड ऑन ओवरलैप कर लेते हैं। तो ये देखिए से ये दो कार्बन के बीच में कौन सा है, sp ओवरलैप हो जाता है। ये देखो, ये देखिए ये कार्बन नंबर 2 उसने अपना एक sp हाइब्रिड यूज कर लिया, किसके साथ, कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के sp हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करने में। इस तरह से इनके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर अप हो गए। तो ये देखिए दो कार्बन के बीच में sp ओवरलैप हो गया, ठीक है ना। अब इन देखिए हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करते हैं तो मैंने आपको ये बताया था कौन सा ओवरलैप होता है, हमेशा हेड ऑन ओवरलैप होता है, सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब इन जैसे कि दो कार्बन के बीच में तो हमें ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो बाकी दो बॉन्ड कैसे बनते हैं। इसी तरह से इसके पास भी क्या है, देखें दो जो है ये आइडेंटिकल अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। दिस वन इज द 2p-z, दिस वन इज 2p-y, ठीक है। इसके अंदर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी। अब क्या होता है, ये जो इसके अनहाइब्रिड 2p-y एंड 2p-z एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स, यानी 2p-y के साथ और 2p-z के साथ क्या करता है, साइडवेज ओवरलैप करेगा। अब ये देखो साइडवेज ओवरलैप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आप पहचान करें। ये देखिए दिस वन इज द 2p-y, दिस वन इज द 2p-y। ये 2p-y जो ना ये इसकी लोब को इसके साथ और ये दूसरी लोब को इसके साथ आप क्या करें, ऐसे यानी क्या करें, वो ओवरलैप करवाएं, इसको यानी शो करवाएं कि ये साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं। ये देखो ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये सिंपल वन वर्डिंग में यूज कर रहा हूं, ये इस अंदाज से जो ना आपने क्या कर रहा है, इनकी ओवरलैपिंग करवानी है। अब देखिए से दो कार्बन के बीच में कितने ओवरलैप हुए, टोटल 3 ओवरलैप हुए। एक हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान, दो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। दो क्या है, ये बाकी क्या है, ये देखिए ये जो है ये अनहाइब्रिड जो दोनों के दो अनहाइब्रिड जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो भी क्या कर रहे हैं, आपस में साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं। इस तरह से दो कार्बन के बीच में क्या हो रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, 3 बॉन्ड बन रहे हैं। जितने ओवरलैप होंगे दो एटम के दरमियान उतने बॉन्ड बनेंगे ना। तो इनमें से एक जो होता है दैट इज द आउटकम ऑफ द हेड ऑन ओवरलैप बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, while the other two bond they are the outcome of the sideways overlap between the atomic orbitals. So एक बॉन्ड क्या आता है, सिग्मा आता है, और बाकी जो दो रिमेनिंग बॉन्ड थे वो कौन से हैं, वो पाई बॉन्ड्स हैं। वो कौन से बॉन्ड थे, पाई बॉन्ड थे, ठीक है। अब हम देखिए इसे, इसके अलावा हर कार्बन के पास क्या है, अब अभी भी एक हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल बाकी बच गया है। अब होता क्या है, बेसिकली एक हाइड्रोजन आता है, ये देखिए इसके साथ, इस कार्बन के साथ क्या करता है, वो ओवरलैप कर लेगा और S2sp ओवरलैप होगा। और इसी तरह से ये भी क्या करता है, एक और कार्बन के साथ, ये भी एक हाइड्रोजन के एक एटम के साथ क्या कर लेता है, S2sp ओवरलैप कर लेता है। तो इस तरह से हर कार्बन एक हाइड्रोजन से भी क्या हो जाता है, बॉन्ड हो जाता है। अब देखिए जैसे आपने ये देखा, ये पाई बॉन्ड होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, वैसे भी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल निगलेक्ट कर देते हैं, रूल्स के अंदर ये बात शामिल है। तो ये देख लें, जैसे जो यानी कि ज्योमेट्री थी किसकी, आपके हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जो ज्योमेट्री थी आपके किसके, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, उसी वही ज्योमेट्री ओवरऑल क्या हो रही है, आपके मॉलिक्यूल की बन रही है। यानी कि आपके अल्काइंस की ज्योमेट्री क्या हुई, जो इथाइन की स्पेशली जो ना ये लीनियर ज्योमेट्री होती है। यानी कि जो ट्रिपली बॉन्ड कार्बन होता है उसके उनके गिर जो ना एटम्स की अरेंजमेंट क्या होगी, लीनियर होगी। सो देखिए बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा,
बॉन्ड एंगल कितना 180 डिग्री का। तो इस तरह से हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन का जो आर्टिकल है ये अपनी तकमील को पहुंचा। हमने क्या किया, अल्केन अल्कीन और अल्काइंस को ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच डिस्कस कर लिया। जो ना आपने क्या करना है, इसको रीड करना है, बुक से भी रीड करें इसको, और अगर किसी तरह की किसी क्वेश्चन की समझ ना आए, कोई चीज आपको कंफ्यूज कर रही हो, तो वो आप मुझसे थ्रू व्हाट्सएप जो ना क्वेश्चन करके अपना वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।